हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग कंडीशनल आइडेंटिटीज के बारे में स्टडी कर रहे थे, है ना। तो देखिए, कंडीशनल आइडेंटिटीज, कंडीशनल आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे ये था कि इफ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ठीक है। तीन एंगल है ए बी सी, और अगर इन तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ पे देखिए पहला रिजल्ट हम लोगों ने देखा था साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b इंटू साइन c, ठीक है। दूसरा देखे थे cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c माइनस 1 माइनस 4 cos a cos b इंटू cos c, ठीक है। और तीसरा देखे थे साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c इज इक्वल टू 4 cos a बाई 2 इंटू cos b बाई 2 इंटू cos c बाई 2। और चौथा देखे थे हम लोग cos a प्लस cos b प्लस cos c इज इक्वल टू 1 प्लस साइन a बाई 2 इंटू साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2, ठीक है। तो इन चार रिजल्ट के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया था, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें क्या करना है कि ये साइन और कॉस के लिए हो गया, और टेन के लिए हम लोग पहले से ही पढ़ चुके थे कि अगर ए बी सी पाई है तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी की वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए फिफ्थ को अगर मैं बोलूं ए प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर है, तो ए प्लस बी की वैल्यू पाई माइनस सी हो जाएगा। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ टेन ले लीजिए। तो दोनों तरफ जब आप टेन ले लेंगे तो ये हो जाएगा टेन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ऑफ पाई माइनस सी। ये बेटा हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी इज इक्वल टू माइनस टेन सी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी इज इक्वल टू माइनस टेन सी प्लस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इज इक्वल टू टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, ठीक है ना। याद रखिएगा कि अगर ए बी सी किसी ट्रायंगल के एंगल है, यानी ए प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री के बराबर है, तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी की वैल्यू आ जाता है टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। इसी तरीके से अगर मैं कॉट का रिजल्ट निकालना चाहूँ तो देखिए कॉट ए प्लस कॉट का रिजल्ट अगर निकालना चाहूँ तो a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो a प्लस बी की वैल्यू पाई माइनस सी, तो कॉट ऑफ a प्लस बी हो जाएगा आपका कॉट ऑफ पाई माइनस सी, ठीक है। तो कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो कॉट a प्लस बी क्या होता है, कॉट a इंटू कॉट बी माइनस वन। ये होता है कॉट a इंटू कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट a इज इक्वल टू माइनस कॉट सी। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन माइनस कॉट बी कॉट सी माइनस कॉट सी कॉट ए। इसको इस साइड ले आएंगे तो कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी, है ना, प्लस कॉट सी कॉट ए इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से आ जाएगा कि कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए की वैल्यू 1 के बराबर, ठीक है ना। ये कॉट में रिजल्ट आ जाता है, ठीक है बेटा। इसके बाद अगर मैं इसी को हाफ में कर दूं, यानी a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो a प्लस बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू। वहां से भी दो रिजल्ट आते हैं, उन रिजल्ट्स को लिख देते हैं।
तो देखिए सातवां, सेवेंथ, यहाँ पे अगर मैं बोलूं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, तो a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू पाई माइनस सी बाई टू। तो 10 निकाल लीजिए, 10 a बाई टू प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू 10 पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। तो हो जाएगा 10 a बाई टू प्लस 10 b बाई टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 a बाई टू इंटू 10 b बाई टू इज इक्वल टू कॉट c बाई टू। ठीक है, 10 पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। अब क्या करिए कि इसको ले सकते हैं 10 a बाई टू प्लस 10 b बाई टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 a बाई टू इंटू 10 b बाई टू इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 c बाई टू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 10 c बाई टू 10 a बाई टू प्लस 10 b बाई टू 10 c बाई टू और 1 माइनस 10 a बाई टू इंटू 10 b बाई टू। इसको लेफ्ट में ले आएंगे तो 10 a बाई टू इंटू 10 b बाई टू प्लस 10 b बाई टू इंटू 10 c बाई टू प्लस 10 c बाई टू इंटू 10 a बाई टू इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10 ऑफ a बाई टू इंटू 10 ऑफ b बाई टू प्लस 10 ऑफ b बाई टू प्लस 10 c बाई टू, 10 b बाई टू इंटू 10 c बाई टू प्लस 10 c बाई टू इंटू 10 a बाई टू इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम इस रिजल्ट को भी याद रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं कॉट ले लूं दोनों तरफ, ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ से इस रिजल्ट को ही देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे कॉट में रिजल्ट निकालना चाहूँ तो अगर a प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर है तो a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, तो a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू पाई माइनस सी बाई टू। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉट ले लेते हैं दोनों तरफ। ये हो जाएगा कॉट ऑफ a बाई टू प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू कॉट ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें कि कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या बन जाएगा कॉट ऑफ a बाई टू इंटू कॉट ऑफ b बाई टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ऑफ b बाई टू प्लस कॉट ऑफ a बाई टू इज इक्वल टू 10 c बाई टू। ठीक है, और 10 को आप कॉट में कन्वर्ट कर दीजिए तो 10 c बाई टू को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट c बाई टू हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कॉट ऑफ a बाई टू इंटू कॉट b बाई टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ऑफ b बाई टू प्लस कॉट ऑफ a बाई टू इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट c बाई टू। ठीक है, अब क्या कीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉट c बाई टू इंटू कॉट a बाई टू प्लस कॉट b बाई टू इंटू कॉट c बाई टू माइनस कॉट c बाई टू, है ना, इज इक्वल टू कॉट ऑफ a बाई टू प्लस कॉट ऑफ b बाई टू। ठीक है, तो इसको ले जाएंगे तो हो जाएगा कॉट a बाई टू प्लस कॉट b बाई टू प्लस कॉट c बाई टू इज इक्वल टू कॉट a बाई टू इंटू कॉट b बाई टू इंटू कॉट ऑफ c बाई टू। तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा कॉट ऑफ a बाई टू प्लस कॉट ऑफ b बाई टू प्लस कॉट ऑफ c बाई टू इज इक्वल टू कॉट ऑफ a बाई टू इंटू कॉट ऑफ b बाई टू इंटू कॉट ऑफ c बाई टू। ठीक है, इस तरीके से हम इसको आप, है ना, तो ये 8 आइडेंटिटीज हैं, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है ना, तो ये होता है कंडीशनल आइडेंटिटीज। कंडीशनल आइडेंटिटीज इसलिए नाम पड़ा हुआ है क्योंकि एंगल में कंडीशन है, ये तभी वैलिड है
जब ए बी और सी का सम 180 डिग्री है, यानी कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, दीज 8 रिजल्ट्स वैलिड, ये 8 रिजल्ट्स जो होता है किसी ट्रायंगल में वैलिड होते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड देखिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल ABC prove that cos square A plus cos square B minus cos square C is equal to 1 minus 2 sin A sin B into cos C। ठीक है, इसके बराबर होता है cos स्क्वायर ए। आपको ये बताना है कि, यानी आपको ये बताना है टू प्रूव दैट cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1 minus 2 sin ए sin बी इंटू cos सी, इसके बराबर है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। आप क्या कीजिए कि डेरिवेशन देखिए, आपको जब मैं बताया था यहाँ पे फार्मूला, तो ये इसमें देखिए cos की जो पावर है वो 1 है, 2 पावर का कोई रिजल्ट नहीं है। तो इसमें आप LHS को पकड़िए। LHS क्या है, cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर सी। ठीक है, LHS को लीजिए। अब बेटा यहाँ पे क्या कीजिए कि cos स्क्वायर को ये फार्मूला यूज कर लीजिए। cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 होता है। इस फार्मूले का यूज कर लिया जाए तो ये बन जाएगा क्या, 1 प्लस cos 2a बाई 2 प्लस 1 प्लस cos 2b बाई 2, और ये क्या बन जाएगा माइनस 1 प्लस cos 2c बाई 2। LHS आ गया। इसको ले सकते हो 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, ये आ जाएगा प्लस cos 2a प्लस cos 2b माइनस cos 2c डिवाइडेड बाई 2। चेक कर लीजिए, इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से 1 बाई 2 कैंसिल होगा, तो 1 बाई 2 प्लस, अब इसमें वही जिस तरीके से हम लोगों ने इस फार्मूले को डिराइव किया था उसी तरीके से, तो अब क्या करोगे, इन दोनों को एक साथ ले लोगे, तो cos 2a प्लस cos 2b 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, तो 2a माइनस 2a बाई 2 a माइनस b, ठीक है, माइनस cos 2c डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई 2 प्लस, अब यहाँ पे a प्लस बी को क्या ले सकते हैं, पाई माइनस सी, ये हो जाएगा 2 cos a प्लस बी को पाई माइनस सी इंटू cos a माइनस बी माइनस cos 2c डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस, ये क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका माइनस cos c इंटू cos a माइनस बी माइनस, अब एक cos 2c को लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 2 है ना, माइनस 2 दैट इज 2। अब यहाँ से देखिए 1 बाई 2, यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 cos c माइनस 2 cos c है ना, तो इसको लिख सकते हो, ये माइनस है तो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 है ना, यहाँ से देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से बचेगा, यहाँ से बचेगा 2 cos c cos a माइनस b और माइनस 2 cos स्क्वायर c डिवाइडेड बाई 2। चेक कर लीजिए, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि 1 बाई 2 प्लस 2 a प्लस बी को पाई माइनस सी से रिप्लेस कर दिया, तो cos पाई माइनस सी माइनस cos c आ गया, cos a माइनस बी माइनस cos 2c को 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। तो अब ये देखिए ना, प्लस है यहाँ पे, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस बना देगा, तो प्लस 1 बाई 2 बाहर आएगा,
1/2 प्लस 1/2 और ये बचेगा -2 यहाँ पे -2 cos c इंटू cos a माइनस बी -2 cos स्क्वायर सी। तो यहाँ पे बताइए 2 से 2 कैंसिलेशन में चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस cos c कॉमन लिया जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 1 माइनस 2 cos c बाहर आ गया, यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ a माइनस बी और प्लस cos c। ठीक है, अब यहाँ पे c को पाई माइनस a प्लस बी से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है ना, c को आप पाई माइनस a प्लस बी से रिप्लेस करेंगे तो 1 माइनस 2 cos c आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos ऑफ a माइनस बी और प्लस cos ऑफ पाई माइनस a प्लस बी। ठीक है, तो जब इस रिजल्ट को आगे बढ़ेंगे तो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos c और ये हो जाएगा cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी। ठीक है, तो ये फार्मूला लगा देंगे 1 माइनस 2 cos c और cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी क्या होता है 2 sin दिस प्लस दिस बाई 2, तो a माइनस बी प्लस ए प्लस बी बाई 2, बी से बी कटेगा तो ए आ जाएगा इंटू साइन दिस माइनस दिस, तो ए प्लस बी माइनस ए, तो ये बी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 4 साइन ए साइन बी इंटू कॉस सी। ठीक है ना, इस तरीके से इस रिजल्ट को हम लोग बना सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि जिस तरीके से हमने इसका डेरिवेशन किया था उसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि जिस तरीके से इन फार्मूलों को डिराइव किया गया वो प्रोसेस याद रखिएगा, क्योंकि कंडीशनल आइडेंटिटीज के क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट फार्मूला नहीं पूछेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जिस तरीके से फार्मूले का डेरिवेशन है उसी तरीके से क्वेश्चन की सॉल्विंग होती है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इफ a plus b plus c is equal to 180 degree, then prove that cos square a plus cos square b plus cos square c is equal to 1 minus 2 cos a cos b cos c। ये आपको बताना है कि अगर ऐसा है ना, यानी a प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री के बराबर है तो cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c की वैल्यू 1 माइनस 2 cos a cos b cos c के बराबर होता है। तो देखिए बेटा, जितने भी हम लोग रिजल्ट देखें उनमें लीनियर पावर है, यानी cos की पावर 1 है, cos की पावर 1 है ना, cos a की पावर 1 है, cos b की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो इसको आप बना सकते हो। तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर दीजिए, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो इसका LHS स्टार्ट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इसका आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c। ये हो सकता है 1 प्लस cos 2a बाई 2 प्लस 1 प्लस cos 2b बाई 2 प्लस 1 प्लस cos 2c बाई 2। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c और यहाँ पे 1/2 आ गया। अब 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2। अब यहाँ से देखिए cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c का डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला यूज कर लीजिए, तो -1 माइनस 4 cos a cos b cos c। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2 है ना, और माइनस 4/2 cos a cos b इंटू cos c। तो 3/2 माइनस 1/2 2/2 दैट इज 1 माइनस 2 cos a cos b इंटू cos c दैट इज RHS। ये RHS के बराबर।
ठीक है ना। तो इसको आप इस तरीके से बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अगर आपसे मैं बोलूं इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट साइन बी प्लस सी माइनस ए प्लस साइन सी प्लस ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी इंटू साइन सी। आपको ये प्रूव करना है कि कोई ट्रायंगल एबीसी है, उसमें उसकी वैल्यू इसके बराबर होती है ना। तो आप इसमें बड़ा सिंपल है, देखिए, है ना, एलएचएस इसका निकाल लीजिए। तो साइन बी प्लस सी माइनस ए प्लस साइन सी प्लस ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो इसको ले सकते हो साइन ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2a साइन ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b साइन ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2c। तो a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है, पाई के बराबर होगा। तो हो जाएगा साइन पाई माइनस 2a प्लस साइन पाई माइनस 2b प्लस साइन पाई माइनस 2c। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बताइए, ये हो जाएगा साइन 2a, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो साइन 2a हो जाएगा प्लस साइन 2b हो जाएगा और प्लस साइन 2c हो जाएगा। और इसको इस रिजल्ट से लिख लीजिए, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 4 साइन ए साइन बी इंटू साइन सी। दिस इज RHS मीन्स प्रूव्ड। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, दीज आर कंडीशनल आइडेंटिटीज। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, इसके बाद असाइनमेंट में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। उन सारे क्वेश्चंस में अप्रोच वही लगाइएगा कि जिस तरीके से हम लोग डिराइव करते हैं वही तरीका आप क्वेश्चन की सॉल्विंग कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए लिखिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इफ a plus b plus c is equal to pi, if a plus b plus c is equal to pi, then prove that sin square a by 2 sin square a by 2 plus sin square b by 2 minus sin square c by 2 sin square c by 2 is equal to 1 minus 2 cos a by 2 cos b by 2 इंटू साइन c by 2। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना है कि अगर a प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर है तो साइन स्क्वायर a by 2 प्लस साइन स्क्वायर b by 2 माइनस साइन स्क्वायर c by 2 की वैल्यू 1 माइनस 2 cos a by 2 cos b by 2 साइन c by 2 के बराबर होगा। तो बड़ा सिंपल है ना। LHS इसका उठाइए, LHS साइन स्क्वायर a by 2 प्लस साइन स्क्वायर b by 2 माइनस साइन स्क्वायर c by 2। ठीक है, ये हो गया। अब आप बेटा क्या कीजिए कि आपके पास ये देखिए जो फार्मूले हैं उसमें लीनियर पावर है, इसको लीनियर पावर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, इसको ले सकते हो 1 माइनस कॉस 2, है ना, 2 थीटा, तो ये a बाई 2 हो जाएगा, और प्लस 1 माइनस कॉस b बाई 2 हो जाएगा, और माइनस 1 माइनस कॉस c बाई 2 हो जाएगा। चेक कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा इसका डबल हो जाता है तो 1 माइनस कॉस 2 इंटू ए बाई 2, तो 2 2 कटेगा, ए बचेगा, प्लस साइन स्क्वायर बी बाई 2 को 1 माइनस कॉस 2 बीटा बाई 2 इंटू बी बाई 2, तो 2 2 कटेगा,
ये b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 1/2 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/2, माइनस 1/2 बाहर ले लीजिए, यहाँ से प्लस कॉस ए आएगा, प्लस कॉस बी आएगा, और माइनस ले लोगे तो माइनस कॉस सी आएगा। तो यहाँ से 1/2 ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2। अब इन दोनों को क्लब कर लीजिए कॉस ए प्लस बी, ये हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 माइनस कॉस सी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 1/2। अब यहाँ पे a प्लस बी को पाई माइनस सी ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2 माइनस कॉस सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 1/2 2 साइन सी बाई 2 कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2। अब देखिए यहाँ पे साइन सी बाई 2 यहाँ पे है, तो इसका मतलब कॉस सी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन में। तो हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2। ठीक है, ये बन जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 1/2 माइनस 1/2, तो माइनस हो जाएगा माइनस 1 यहाँ पे आएगा, और ये हो जाएगा प्लस 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2। अब इस माइनस को अंदर ले आइए, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 माइनस, तो ये प्लस 1/2 हो जाएगा, माइनस 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, और यहाँ से 2 से 2 बाहर ले लीजिए, 2 कटेगा, तो ये हो जाएगा साइन सी बाई 2 कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर सी बाई 2। यहाँ से साइन सी बाई 2 बाहर ले सकते हो। देखिए ध्यान से देखिएगा, 1/2 माइनस ये हो गया, और माइनस यहीं पर रहने दीजिए, और ये 1/2 है तो 2 यहाँ से आएगा, माइनस ये बन जाएगा। अब ये हो जाएगा 1 माइनस साइन सी बाई 2, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी बाई 2। फिर सी को लिख लीजिए पाई माइनस ए प्लस बी, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा 1 माइनस साइन सी बाई 2 और कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2, है ना, प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखिए तो ये बन जाएगा आपका दिस बिकम्स 1 माइनस साइन सी बाई 2, 1 माइनस साइन सी बाई 2, और ये बन जाएगा आपका कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2 प्लस कॉस ऑफ a प्लस बी बाई 2। तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, 1 माइनस साइन सी बाई 2 2 साइन 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2, तो इसको जोड़ोगे तो b से b कटेगा, तो 2a अपॉन 2 यानी a बाई 2, ये a बाई 2 हो जाएगा इंटू कॉस माइनस बी बाई 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू दिस माइनस दिस बाई 2, तो 1 माइनस 2 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 साइन सी बाई 2, क्योंकि यहाँ पे हम लगा दिए कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है ना, तो देख रहे हैं ना कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसके। इसमें करना क्या है ना, जिस तरीके से आपको ये फार्मूले डिराइव हुए उसी कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कंडीशनल आइडेंटिटीज। तो कंडीशनल आइडेंटिटीज में हम लोगों ने ये देख लिया कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं कुछ और क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में जो कुछ और क्वेश्चंस कराना चाह रहा हूँ, 2-4 क्वेश्चन करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया जाए, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सम को प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना, इसको ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, चलिए
इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जैसे साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा, कॉस एक्स का ग्राफ क्या होगा, है ना, टेन एक्स का, कॉट एक्स का, कॉसिक का, सेक का। उसके बाद फिर हम लोग रेंज वगैरह निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग आज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू इफ साइन थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स साइन थीटा प्लस 12, ठीक है, then prove that then prove that tan theta plus alpha divided by tan alpha is equal to 1 plus n upon 1 minus n। ठीक है, तो ये रिलेशन दिया हुआ है sin theta is equal to n sin theta plus 2 alpha, then we have to prove that tan theta plus alpha upon tan alpha is equal to 1 plus n divided by 1 minus n। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। इसमें ना आप क्या देखिए, ये रिलेशन दिया हुआ है sin थीटा इज इक्वल टू n इंटू साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका sin थीटा प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन n ना। अब याद रखिएगा ये थीटा और 2 अल्फा का साइन है ना, और यहाँ से एक अल्फा हट रहा है, यहाँ से एक अल्फा हट रहा है, और आंसर जो आ रहा है देखिए 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन में। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम लोग कंपाउंड एंगल से एंगल को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देते हैं। तो यहाँ पे करेंगे अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक में नेचर पहले ही क्लास में सिखाया था, है ना, कि जब बताया था कि किसी दो क्वाड्रेटिक के रेशियो ऑफ द रूट्स के जो रेशियो सेम होते हैं तो रिलेशन बताया, कंपोनेंडो डिविडेंडो बताया था। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन। ठीक है, तो साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा बताइए, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 2 अल्फा प्लस थीटा बाई 2 इंटू कॉस 2 अल्फा प्लस थीटा माइनस थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 कॉस 2 अल्फा प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन 2 अल्फा प्लस थीटा माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा, है ना, ये क्या हो जाएगा, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 दैट इज अल्फा, और यहाँ से आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन। तो साइन अपॉन कॉस तो ये हो जाएगा टेन ऑफ अल्फा प्लस थीटा अपॉन टेन अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे, तो हमने क्या किया देखिए, ये जो यहाँ था ना 2 अल्फा था, तो 2 अल्फा में से एक अल्फा बाहर, देखिए यहाँ से अल्फा प्लस थीटा अपॉन 10 अल्फा, तो इसमें हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो बड़े आसानी से लगा दिया। इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर एक क्वेश्चन और है इसी कॉन्सेप्ट का, क्वेश्चन नंबर 2 है इफ कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन सी प्लस डी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी इंटू साइन सी माइनस डी, देन prove that cot A into cot B into cot C is equal to cot D। ये इसके बराबर ही आपको प्रूव करना है। ठीक है, इसमें भी देखिए बड़ा सिंपल है,
कि कंपाउंड एंगल से सिंपल एंगल में स्प्लिट किया जा रहा है। यानी देखिए ये a प्लस बी है, c प्लस डी है, a माइनस बी, c माइनस डी, तो a और b को स्प्लिट कर रहे हैं। देखिए कॉट, ये क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल है, और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सिंपल एंगल। कंपाउंड एंगल का मतलब होता है एक से ज्यादा एंगल का सम होता है ना, या डिफरेंस, अलजेब्राइक सम ऑफ टू और मोर देन टू एंगल इज नोन एज कंपाउंड एंगल। तो याद रखिएगा जब कंपाउंड एंगल को स्प्लिट करना होता है तो एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा कि कंपोनेंट और डिविडेंड तो नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए दिया है, देखिए इसमें क्या रिलेशन दिया हुआ है, cos ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ c प्लस डी इज इक्वल टू cos ऑफ a माइनस बी इंटू साइन ऑफ c माइनस डी। तो आप a प्लस बी वाले को एक साथ ले लीजिए, तो a प्लस बी में है a, या आप ऐसे समझिए cos को एक साथ ले लीजिए और साइन को एक साथ ले लीजिए, तो ये हो जाएगा cos ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाई cos ऑफ a माइनस बी, और दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ c माइनस डी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ c प्लस डी। ठीक है, अब हमने क्या आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जब कंपाउंड एंगल को स्प्लिट करना हो, है ना, कंपाउंड एंगल से सिंपल एंगल में कन्वर्जन अगर होता है तो हम लोग क्या यूज कर देते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहाँ पे लिख दीजिए अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए तो cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई cos ऑफ a प्लस बी माइनस cos ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ c माइनस डी प्लस साइन ऑफ c प्लस डी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ c माइनस डी माइनस साइन ऑफ c प्लस डी। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा देखिए तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2, ये हो जाएगा 2 cos इन दोनों एंगल के सम का हाफ, तो a प्लस बी a माइनस बी, ये 2a आ जाएगा, 2a बाई 2 दैट इज a इंटू cos इन दोनों के डिफरेंस का हाफ, तो a प्लस बी माइनस a प्लस बी, तो a कटेगा तो b और b 2b, ये b हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस 2 साइन दिस प्लस दिस a इंटू साइन b इज इक्वल टू साइन c प्लस साइन d, तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2, ये c हो जाएगा इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, ये माइनस डी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 cos c इंटू साइन, यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए, माइनस डी, है ना, ये माइनस डी आ गया। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन सी अपॉन कॉस सी, टेन सी, है ना, इंटू ये हो जाएगा आपका माइनस कॉट डी। ठीक है, माइनस कॉट डी, क्योंकि कॉस माइनस डी, कॉस माइनस डी कॉस डी होता है, और साइन माइनस डी माइनस साइन डी, माइनस आ गया, तो ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉट ए इंटू कॉट बी इज इक्वल टू कॉट डी डिवाइडेड बाई कॉट सी, सी को यहाँ ले आइए, तो कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी इज इक्वल टू कॉट बी। ठीक है ना, बेसिकली इन दोनों क्वेश्चन को कराने का मेरा पर्पज यही था कि आपको मैं सिखा दूं कि किस तरीके से अगर कंपाउंड एंगल दिया रहता है उसको स्प्लिट करते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज करके हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप इसके अलावा कोई मेथड यूज करोगे तो बहुत लेंदी चला जाएगा आपका, सीधे सीधे यानी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो एक मैथमेटिकल टूल है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना, क्वेश्चन को बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा हूं,
आप लोग सभी लोग एनसीईआरटी को भी साथ में लगाइएगा, ठीक है ना, इसको इतना पढ़ने के बाद एनसीईआरटी जरूर लगाइएगा। चलिए देखिए, दिया है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया है इफ साइन थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m, then find the value of tan pi by 4 minus theta into tan pi by 4 minus alpha in terms of m, m के टर्म में इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा 1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसमें भी देखिए कि यहाँ पे आपको थीटा और अल्फा एक साथ है और थीटा अल्फा एक साथ है, और यहाँ पे थीटा और अल्फा को स्प्लिट किया गया है, यानी कि ये जो रिलेशन गिवन है, दिस रिलेशन इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल, क्योंकि साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा दो एंगल का अलजेब्राइक सम, अलजेब्राइक सम का मतलब होता है या तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और थीटा माइनस अल्फा, लेकिन इसमें से क्या स्प्लिट किया गया। और मैंने भी बताया था कि जब भी कंपाउंड एंगल को सिंपल एंगल में सेपरेट करना होता है तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बड़ा आसान सा तरीका होता है। तो इसमें क्या कर दीजिए, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो इन रिलेशन 1, इस रिलेशन में आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा माइनस कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस m प्लस 1 प्लस m डिवाइडेड बाई 1 माइनस m माइनस 1 माइनस m। चेक कर लीजिए। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे अब आपके पास कोई फार्मूला ऐसा नहीं है साइन सी प्लस कॉस डी, ये कोई फार्मूला नहीं होता है, इसका कोई हमने फार्मूला बताया नहीं। हमने क्या बताया, साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन होना चाहिए, एक साइन और एक कॉस में कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है। तो अब क्या कीजिए, तो इस लॉजिक को लगाते हुए इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस अल्फा, और इसको लिख सकते हो साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा, 1 से 1 गया माइनस 2m, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ऊपर न्यूमरेटर में साइन सी प्लस साइन डी लगा सकते हैं और डिनोमिनेटर में साइन सी माइनस साइन डी, तो ये बन जाएगा आपका 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो थीटा प्लस अल्फा प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो थीटा प्लस अल्फा माइनस पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस अल्फा बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई 2 साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन, है ना, सी माइनस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका थीटा प्लस अल्फा माइनस पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस अल्फा बाई 2, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए थीटा से थीटा कैंसिल आउट होगा और यहाँ से अल्फा कैंसिल आउट होगा, थीटा से थीटा कैंसिल आउट होगा, अल्फा से अल्फा होगा, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो ये बचेगा साइन अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा
तो ये बन जाएगा दिस इम्प्लाइज साइन ऑफ अल्फा प्लस पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई, है ना, इंटू कॉस, यहाँ से क्या आएगा थीटा माइनस पाई बाई 4 इंटू कॉस थीटा माइनस पाई बाई 4, और यहाँ से आ जाएगा आपका कॉस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 अल्फा प्लस पाई बाई 4, ये हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस पाई बाई 4 इंटू साइन ऑफ, क्या बन जाएगा साइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1/n। तो इसको लिख सकते हो दिस इम्प्लाइज टेन ऑफ अल्फा प्लस पाई बाई 4 इंटू कॉट ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1/n। ठीक है, इसको क्या करिए कि अब फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो रिलेशन है वो पाई बाई 4 माइनस थीटा है और पाई बाई 4 माइनस अल्फा, दोनों जगह 10 है। इसको लिख सकते हो इसको लिख सकते हो 10, या इसको लिख सकते हो कॉट पाई बाई 2 माइनस अल्फा प्लस पाई बाई 4, और इसको लिख सकते हो कॉट ऑफ माइनस पाई बाई 4 माइनस थीटा माइनस 1/m। तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, 90 में से 45 माइनस करो तो कितना आएगा 45, यानी पाई बाई 4 माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा -1 इंटू कॉट ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू -1/m। ये -1 प्लस 1 बना देगा। अब इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो ये बन जाएगा 1/10 पाई बाई 4 माइनस अल्फा इंटू 10, रेसिप्रोकल क्या है कॉट को 10 में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/m। तो ये हो जाएगा 10 ऑफ पाई बाई 4 माइनस अल्फा इंटू 10 ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू m के बराबर है। दिस इज आंसर। तो देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले हमने क्या किया कि जो गिवन रिलेशन था इसको लिख लिया, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया। अब क्या है, क्योंकि हमारे पास साइन सी प्लस कॉस डी का कोई फार्मूला नहीं होता है, तो इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लिया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको लिख लिया साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस अल्फा। ये बात समझ में आ गई। अब साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 लगा दिया, और साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 लगा दिया। यहाँ तक लग गया। अब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे ध्यान देना होगा कि आपका जो रिलेशन है पाई बाई 4 माइनस थीटा और पाई बाई 4 माइनस अल्फा, तो और 10 है दोनों में, तो अल्फा प्लस पाई बाई 4 में बीच में माइनस लाने के लिए पाई बाई 2 माइनस 10 थीटा इज इक्वल टू कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये कर दिया। तो देखिए कॉट पाई बाई 4 माइनस, ये पहले एंगल आ गया और फिर इसका कॉट में रिलेशन आ गया, तो कॉट का रेसिप्रोकल 10 होता है, 10 में तो आ ही जाएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, तो -1 इंटू कॉट पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो देखो ये देखिए पाई बाई 4 माइनस थीटा पाई बाई 4 माइनस अल्फा, पाई बाई 4 माइनस अल्फा पाई बाई 4 माइनस थीटा में आ गया। क्या गया, अब इस कॉट को 10 में कर लिया, इस कॉट को 10 में, और फिर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 10 पाई बाई 4 माइनस अल्फा इंटू 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा इक्वल टू m के बराबर आ गया। तो देखिए 3 क्वेश्चन कराया जिसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लग रहा है। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जनरली यूज करते हैं किस लिए, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में, कि जब कंपाउंड एंगल दिया होता है तो कंपाउंड एंगल को सिंपल एंगल में स्प्लिट करने के लिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बहुत अच्छा सा टूल है ना, इससे आप बड़े आसानी से, क्योंकि जब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करोगे ना तो ऊपर साइन सी प्लस साइन डी इस टाइप का बन जाएगा, और जैसे ही बनेगा तो साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 करोगे तो एक प्लस माइनस वाला एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आसानी से वो दो एंगल में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, चल एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 4, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है if tan theta by 2 is equal to under root 1 minus e upon 1 plus e into tan phi by 2, ठीक है। then prove that cos phi is equal to cos theta minus e divided by 1 minus e cos theta, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो दिया है कि इफ tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे e ना इरेशनल वाला e नहीं है, यहाँ पे देखिए ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई कोई नंबर है ना, मतलब कोई भी नंबर जैसे कांस्टेंट, जैसे ई के स्थान पे अगर मैं लेमडा कर दूं, के कर दूं, इस टाइप का नंबर है। तो ई का मतलब वो नहीं है जो 2.718 आता है ना। ई की वैल्यू यहाँ पे कोई भी नंबर है, कोई एक कांस्टेंट है, मान लीजिए कोई एक वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करिए कि इसका सोल्यूशन देखिए, गिवन रिलेशन क्या है, tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस ई 1 प्लस ई इंटू टेन फाइव बाई 2, स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू टेन स्क्वायर फाइव बाई 2, ठीक है ना। अब क्या कीजिए ना, एक रिलेशन याद रखिएगा कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है। चेक कर लीजिए, LHS को अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कटा, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। याद रखिएगा कि कभी भी टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा है तो इसको 1 माइनस कॉस थीटा अपन, यानी इस एंगल का डबल। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यानी इस एंगल का डबल होगा ये वाला एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, अब हमें क्या निकालना है, कॉस फाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 को ले सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ई 1 प्लस ई, और यहाँ पे ले सकते हो 1 माइनस कॉस फाई अपॉन 1 प्लस कॉस फाई, ठीक है। अब आपको यहाँ से किसकी वैल्यू, कॉस फाई की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 प्लस ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ई, है ना, इंटू, आप इसको ऐसे कर दीजिए, है ना। तो ये बन गया आपका, तो इसको 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस ई कर दीजिए, और यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस ई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस फाई अपॉन 1 प्लस कॉस फाई कर दीजिए, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ से देखिए इस राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, देखिए इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस ई 1 ई माइनस कॉस थीटा और माइनस ई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, ये बन जाएगा आपका 1 माइनस ई प्लस कॉस थीटा माइनस ई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस फाई अपॉन 1 प्लस कॉस फाई, ये हो गया 2। अब इसमें क्या कीजिए ना, कंपोनेंडो डिविडेंडो, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई से कर दीजिए और या तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दीजिए। अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो इन 2, तो जब ऐसा करेंगे तो क्या बन जाएगा, दिस प्लस दिस, तो ये बन जाएगा आपका
1 माइनस कॉस फाइव प्लस 1 प्लस कॉस फाइव डिवाइडेड बाई, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस फाइव माइनस 1 माइनस कॉस फाइव, दिस इज इक्वल टू, और ये बन जाएगा आपका 1 प्लस ई माइनस कॉस थीटा माइनस ई कॉस थीटा प्लस डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस ई प्लस कॉस थीटा माइनस ई कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई माइनस कॉस थीटा माइनस ई कॉस थीटा माइनस 1 प्लस ई माइनस कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। चेक कर लीजिए, तो यहाँ से देखिए कॉस फाइव और कॉस फाइव कैंसिल आउट हो गया 2, और यहाँ से 1 और 1 माइनस 2 कॉस फाइव इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए यहाँ से ये ई और ये ई कैंसिल आउट हो गया है ना, और कॉस थीटा कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 2 माइनस 2e कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ से देखिए 1 और 1 कैंसिल हुआ और e 2e बचेगा और माइनस 2 कॉस थीटा e कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 1 अपॉन कॉस फाइव इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस ई कॉस थीटा अपॉन ई माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ से माइनस कॉस फाइव रेसिप्रोकल कर दीजिए, माइनस कॉस थीटा माइनस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई कॉस थीटा, ठीक है, और ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस फाइव इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस ई अपॉन 1 माइनस ई कॉस थीटा, हिंस प्रूव्ड। तो यहाँ से देखिए cos फाइव इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई कॉस थीटा, ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट, है ना, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने देख लिया, ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग नया टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको भी देख लिया जाए, ठीक है, तो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लेते हैं इसको, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, रिंग डाले सभी लोग, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे मान लीजिए सिंपल एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पहला ग्राफ ऑफ fx y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, ठीक है ना, तो अब देखिए ग्राफ हम डायरेक्ट आपको सिखा रहा हूँ, इसमें आपको बहुत ये नहीं दिमाग लगाना है कि आया कहाँ से ग्राफ, तो देखिए साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ये 0 से 2 पाई, ये 0 से 2 पाई में ये y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है, ये 1 है, और ये y इज इक्वल टू माइनस 1 वाली लाइन है ना, 0 पे 0 होता है, पाई बाई 2 पे 1 होता है ना, पाई बाई 2 पे 1 होता है, और पाई पे फिर 0 होता है, और 3 पाई बाई 2 पे माइनस 1 होता है, 3 पाई बाई 2 पे माइनस 1 होता है, और 2 पाई पे फिर 0 हो जाता है, 2 पाई पे, इसका जो ग्राफ होता है ना, 0 पे 0, पाई बाई 2 पे 1, इस तरीके से, फिर पाई पे 0, फिर 3 पाई बाई 2 पे माइनस 1, और फिर 2 पाई पे 0, इस तरीके से साइन का ग्राफ होता है, ठीक है बेटा, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। फिर क्या होता है, ये 0 से 2 पाई हुआ, और फिर 2 पाई से 4 पाई में फिर यही ग्राफ रिपीट करता है, ये 2 पाई है और ये 4 पाई है ना, तो याद रखिएगा। अच्छा, इसी तरीके से जैसा ग्राफ 0 से 2 पाई में है वैसा ही ग्राफ -2 पाई से 0 में होता है,
तो ये जो ग्राफ है वो इस तरीके से होता है। तो ये हो जाएगा आपका -2 पाई -3 पाई/2 -पाई -पाई/2। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि 0 से 2 पाई में ये जो ग्राफ है मैक्सिमम वैल्यू 1 ले रही है और मिनिमम वैल्यू -1, और 1 किस पे आ रहा है बताइए, पाई/2 पे। 1 पाई/2 पे मिल रहा है और -1 आ रहा है -3 पाई/2 पे। ठीक है, बस इसको इस तरीके से याद कर लेना है कि साइन एक्स का जो डोमेन है, इसका जो डोमेन आएगा क्या आ जाएगा बताइए, डोमेन। तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर। साइन एक्स वैलिड है ऑल रियल नंबर के लिए। इसका जो रेंज आएगा है ना, रेंज, इसकी जो रेंज आती है वो आती है y बिलोंग्स टू -1 to 1, क्योंकि साइन एक्स जो होता है -1 से 1 के बीच में, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। और तीसरा इसका पीरियोडिक है ना, साइन एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन इट्स फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड इज 2 पाई। पीरियोडिक का मतलब ये होता है ना कि ऐसा फंक्शन जो अपनी मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू एक पर्टिकुलर इंटरवल पे रिपीट करता हो। तो देखिए 0 से 2 पाई की लेंथ में इसकी मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1 हुआ। फिर यही देखिए ग्राफ, फिर 2 पाई से 4 पाई की, यानी कि जैसी वैल्यू ये है वैसी वैल्यू ये है ना। तो ये अपनी वैल्यूज को रिपीट कर रहा है 2 पाई के इंटरवल में। तो कोई भी फंक्शन पीरियोडिक का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल में अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है। तो वो जो शॉर्टेस्ट इंटरवल जिसमें कोई फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, उस इंटरवल को हम लोग उस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड बोल देते हैं। तो जैसे आप जानते हो ना, जैसे पीरियोडिक फंक्शन, जैसे पीरियोडिक आप लोग पढ़ते हो फिजिक्स में, ये देखिए टी अगर सिंपल पेंडुलम होता है तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में अपना पाथ को रिपीट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन होता है। इसका आपका टाइम पीरियड निकाला जाता है। तो इसी तरीके से कि जो साइन एक्स होता है 2 पाई की लेंथ में अपनी वैल्यूज को, देखिए जैसा ग्राफ 0 से 2 पाई में है वैसा ग्राफ 2 पाई से 4 पाई के बीच में होगा। वैसा ही ग्राफ देखिए -2 पाई से 0, तो -2 पाई से 0 के बीच में कितना लेंथ है, 2 पाई का लेंथ है। 0 से 2 पाई में कितना लेंथ है, 2 पाई का। 2 पाई से 4 पाई में कितना लेंथ है, 2 पाई का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन एक्स है वो अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है कितने इंटरवल में, 2 पाई की लेंथ में। तो 2 पाई की जो लेंथ होती है उसी को हम फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं। अब देखिए 0 से पाई/2 अगर देखा जाए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से पाई/2 एंगल होता है, तो 0 से पाई/2 में साइन इंक्रीज कर रहा है और पॉजिटिव है। देखिए 0 से पाई/2 में साइन पॉजिटिव है, और पाई/2 से पाई में, तो पाई/2 यहाँ पे होता है और पाई यहाँ पे होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया और ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो पाई/2 से पाई में साइन एक्स डिक्रीज करता है ना, और ये वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसीलिए बोला जाता है फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में 0 से पाई/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और पाई/2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। इसीलिए आप पढ़ते हो कि फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अब आते हैं नीचे, पाई से 3 पाई/2, पाई से 3 पाई/2 यानी थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में डिक्रीज करता है और साइन निगेटिव होता है। और फिर जब हम लोग थर्ड से फोर्थ में जाते हैं, 3 पाई/2 से 2 पाई तक, तो 3 पाई/2 से 2 पाई यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव है और ये इंक्रीज करता है। तो इसीलिए आप पढ़ते हो ना कि फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। ठीक है, इसी तरीके से ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो याद कर लीजिएगा डायरेक्ट ग्राफ। तो इसका भी जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ये है, मान लीजिए ये y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन, इस तरीके से आप बनाओगे, y इज इक्वल टू 1 बना दीजिए और y इज इक्वल टू -1 की लाइन बना दीजिए, y इज इक्वल टू -1। अब देखिए 0 पे वैल्यू cos 0 की वैल्यू 1 होती है, पाई/2 पे 0 होती है ना, पाई/2 है, और पाई पे वैल्यू 1 होती है, पाई पे -1 होती है। तो आप इसको ऐसे करोगे और ये -1 आ गया, पाई पे वैल्यू -1।
फिर 3π/2 पे फिर 0 होगा, ये हो जाएगा 3π/2 और 2π की वैल्यू 1 आएगा, ये 2π आएगा। ठीक है ना, ये हो गया। तो 0 से 2π के बीच में कॉस का ग्राफ बन गया आपका। अब यही जो ग्राफ होता है ये आगे रिपीट होता चला जाएगा, है ना, इस तरीके से रिपीट होता चला जाएगा, ये 4π हो जाएगा, और यही जो ग्राफ होगा ये इस तरीके से रिपीट होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको ये दिख रहा है कि cos x का भी जो ग्राफ है ना, तो देखिए 0 से लेकर के 2π तक, है ना, 2π तक ये ग्राफ था, और सेम यही ग्राफ जो है आगे रिपीट करेगा। फिर यही ग्राफ देखिए सेम यही ग्राफ जो है यहाँ पे भी आएगा, ये हो जाएगा आपका -2π, तो -2π से लेकर के ये था। ठीक है ना, तो यहाँ से इसका डोमेन क्या हो जाएगा, देखिए डोमेन, तो डोमेन इसका हो जाएगा, डोमेन का मतलब x की वैल्यू जिसके लिए cos डिफाइंड होता है, तो cos सारे x के लिए डिफाइंड होता है, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू ऑल रियल नंबर। दूसरा इसका रेंज, तो रेंज देखिए y बिलोंग्स टू -1 to 1, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और ये भी पीरियोडिक फंक्शन है ना, cos x इज पीरियोडिक फंक्शन, फंक्शन its fundamental period is क्या है बताइए, 2π। इसका जो फंडामेंटल पीरियड होता है वो 2π के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज है, फंडामेंटल पीरियड का मतलब कि ऐसी वैल्यू, है ना, ऐसा इंटरवल जिसमें हमारा कॉस जो है अपनी सारी वैल्यूज को रिपीट कर रहा हो। तो 0 से 2π की लेंथ में इसकी मिनिमम वैल्यू -1 आती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 आती है। तो 0 से 2π की लेंथ में ये मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू को रिपीट करता है, इसलिए इसका फंडामेंटल पीरियड 2π हो जाता है। देखिए साइन और कॉस एक्स का जो ग्राफ है आपको देखने में एक जैसा लग रहा है, एक अंतर है, देखिए साइन की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, लेकिन कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है ना। तो देखिए यहाँ से ये 0 से शुरू होता है और ये 1 से शुरू होता है, देख रहे हैं ना दोनों में डिफरेंस क्या है। साइन की का जो ग्राफ है 0 से शुरू होता है, और कॉस का जो ग्राफ है 0 पे ऊपर होता है, यहाँ से शुरू होता है। अब देखिए 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, 0 से π/2, ये 0 है, ये π/2 है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है और कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, आप पढ़े हो ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। π/2 से पाई ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, तो ये π/2 से पाई, देखिए ग्राफ से आपको दिख रहा है ना कि π/2 से पाई में सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव है, और थर्ड में पाई से 3π/2 में भी देखिए निगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब जाओगे ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, 3π/2 से 2π में पॉजिटिव है। इसीलिए आपको बताया जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सेकेंड और थर्ड में निगेटिव होता है, और फोर्थ में फिर पॉजिटिव हो जाता है। और फर्स्ट और सेकेंड में देखिए 0 से लेके पाई तक कॉस डिक्रीज करता है, और पाई से लेकर के 2π तक इंक्रीज करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है 10x का ग्राफ। उसके बाद हम लोग देखते हैं 10x का ग्राफ क्या होता है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 10x, तो ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 10x। ठीक है, देखिए ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 10x। ठीक है, तो इसके लिए ना हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। आप क्या कीजिए कि ये x एक्सिस बना लीजिए, और ये y एक्सिस बना लीजिए। अब क्या कीजिए, यहाँ 0 रखिए, यहाँ पे π/2 रखिए, यहाँ पे पाई यानी π/2 लेंथ का इंटरवल बना लीजिए, पाई रखिए, ये 3π/2 रखिए, ये 2π। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये -π/2 ले लीजिए, -π ले लीजिए, -3π/2 ले लीजिए, और यहाँ से -2π ले लीजिए। अब क्या कीजिए, देखिए 10 की वैल्यू जो होती है वो y इज इक्वल टू 10x ना, इज इक्वल टू
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। अब जीरो पे जब जाएंगे, एक्स जीरो को जब रखोगे तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो। साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो वन, जीरो अपॉन वन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो। उसके बाद आप क्या कीजिए ना, पाई बाई टू पे पैरेलल लाइन बना दीजिए वाई एक्सिस के, पाई बाई टू पे बना दीजिए और ये माइनस पाई बाई टू पे बना दीजिए, ठीक है ना। ये माइनस पाई बाई टू पे इतना पहले बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, पाई बाई टू पे देखिए जब x की वैल्यू पाई बाई टू होगा, पाई बाई टू, तो y की वैल्यू 10 पाई बाई टू आएगा, और 10 पाई बाई टू का मतलब साइन पाई बाई टू अपॉन कॉस पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू क्या होता है, वन होता है, कॉस पाई बाई टू क्या होता है, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो 10 पाई बाई टू की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू पाई बाई टू पे नॉट डिफाइंड है, लेकिन x अगर पाई बाई टू को टेंड करे, मतलब x की वैल्यू पाई बाई टू से कम या पाई बाई टू से ज्यादा हो, लेकिन पाई बाई टू ना हो, तो देखिए अगर मैं कॉस का ग्राफ बनाऊं, तो ये कॉस का ग्राफ ऐसे होता है, अभी बताया था, ये पाई बाई टू है ना। तो अगर x की वैल्यू पाई बाई टू से कम है, अगर x की वैल्यू पाई बाई टू से थोड़ा सा कम है, तो इसकी वैल्यू जीरो को टेंड करेगी, लेकिन एक्स एक्सिस के अबव आएगा, तो प्लस जीरो बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि साइन पाई बाई टू तो वन है, लेकिन अगर एक्स की वैल्यू पाई बाई टू से थोड़ा सा कम है, यानी कि पाई बाई टू के नेबरहुड में है, पाई बाई टू से थोड़ा सा कम है, तो कॉस कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो थी, यानी कि जीरो को टेंड करेगा, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वन अपान प्लस जीरो हो जाएगा। तो पाई बाई टू माइनस का मतलब पाई बाई टू से थोड़ा सा कम है, तो कॉस पाई बाई टू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जीरो। तो 10 पाई बाई टू माइनस, यानी पाई बाई टू से थोड़ा सा कम है, तो वन अपान प्लस जीरो, और वन अपान प्लस जीरो प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो आप जीरो पे जीरो है और यहाँ पे इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि दो पैरेलल लाइन की डिफिनेशन होती है कि दो ऐसी लाइन जो इन्फिनिटी को टच करें, है ना, उसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो इन्फिनिटी को ऐसे कर देते हैं, और जीरो से यहाँ तक आप इस तरीके से ग्राफ बना दीजिए, ठीक है ना। और ठीक है, और सेम यही चीज यहाँ पे बनेगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ। अब यही ग्राफ माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू को आगे रिपीट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा पाई बाई टू पे, है ना, पाई बाई टू। आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये 12th में आप लोग जब जाओगे, कैलकुलस की सारी चीज़ें हैं कि ये लिमिटिंग क्या होता है वैल्यू, इसलिए आप इस पर बहुत ज़्यादा मत जाइए। आप क्या कीजिए, सीधे याद कर लीजिए, मेरा सजेशन यही है आपको कि आप ग्राफ को एज इट इज़ लर्न कर लीजिए, है ना, किताब में देख करके या बोर्ड पे आप जो समझा रहा हूँ उसको नोट करके आप बस दो चार बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, यही ग्राफ यहाँ पे रिपीट होगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ये इस तरीके से, तो ये बन जाएगा आपका। अब ये जो जीरो पे था पाई बाई टू पे, अब ये पाई, ये इस तरीके से ऐसे बनाते चले जाए, एक एक छोड़ करके, ये जैसा ग्राफ है इसको छोड़ के ऐसा ग्राफ बना लीजिए, इसी तरीके से यहाँ पे बना लीजिए, है ना। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ 10x और माइनस पाई पे, है ना, ये इस तरीके से इसको यहाँ पे पैरेलल दिखा दीजिएगा डॉटेड लाइन से। दिस इज द ग्राफ ऑफ 10x। तो 10x का ग्राफ हो गया। अब इसकी जो डोमेन है देखोगे ना, पाई बाई टू पे ये अनडिफाइंड है, 3 पाई बाई टू पे, यानी पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पे 10 डिफाइंड नहीं होता है। तो डोमेन डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, है ना। देखो n की वैल्यू जीरो रखोगे तो पाई बाई टू, तो पाई बाई टू पे देखिए इन्फिनिटी टेंड करेगी, फिर 3 पाई बाई टू, फिर 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, यानी पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, इन सब पे ये डिफाइंड नहीं है। तो 1 3 5 7 ये कैसे नंबर है, ऑड नंबर है, और ऑड नंबर को 2n+1 के फॉर्म में लिखते हैं, 2n+1 पाई बाई टू, ये डोमेन हो गया। रेंज क्या हो जाएगा बताइए, रेंज रेंज जो होगा
y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ऑल रियल नंबर है। देखिए रेंज का मतलब y की वैल्यू, ये देखिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की सारी वैल्यूज को कवर कर रहे हैं इंक्रीजिंग। और तीसरा इसका एक नेचर होता है, ये पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन। 10x इज पीरियोडिक फंक्शन, 10x इज पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। इट्स फंडामेंटल पीरियड इज, इट्स फंडामेंटल पीरियड इज पाई, इसका पाई होता है क्योंकि जीरो देखिए -π/2 से π/2 के बीच में ग्राफ था, फिर यही ग्राफ π/2 3π/2 और π/2 और 3π/2 का डिफरेंस 2π/2 दैट इज पाई। तो पाई के इंटरवल में अपनी मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू को रिपीट करेगा, है ना। और ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। 10x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग का मतलब ये हमेशा बढ़ता जाता है, x बढ़ने पे वैल्यू बढ़ेगी। देखिए ये हमेशा ऊपर की तरफ या नीचे से ऊपर जा रहा है, x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, डिक्रीज कभी नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ ऑफ sin x cos x tan x। तो बचा जो रिमेनिंग ग्राफ है cot x sec x cos x, इसका ग्राफ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।